हेलो दोस्तों, यह अव्यू के पार्ट 2 का डिटेल का वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 अव्यू का डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देखें। जैसा कि आप लोगों से हम प्रॉमिस किए थे कि 2023 में आने वाले इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं उसके लिए एनसीईआरटी का में जितने भी प्रश्नावली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का टोटल हम बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अव्यूह के प्रकार के बारे में। स्तंभ अव्यूह। स्तंभ अव्यूह किसे कहते हैं? एक स्तंभ वाले अव्यूह को स्तंभ अव्यूह कहते हैं। जैसे अव्यूह दिया हुआ है, इसमें स्तंभ की संख्या कितना है? 1 है। पंक्ति की संख्या कितना है? तो 3 है। तो 3 गुना 1 ये क्या हो गया? कोटि हो गया। 3 गुना 1 कोटि। इसके पार्ट 1 में आपको बताए थे इसके बारे में। दूसरा है आपका पंक्ति अव्यूह। पंक्ति अव्यूह किसे कहते हैं? एक पंक्ति वाले अव्यूह को पंक्ति अव्यूह कहते हैं। जैसे अव्यूह दिया हुआ है, इसमें पंक्ति की संख्या कितना है? तो 1 है। और स्तंभ की संख्या कितना है? तो 3 है। तो m गुना n कितना रखा गया? 1 गुना 3। अगला है आपका वर्ग अव्यूह। वर्ग अव्यूह जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ग अव्यूह ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ मतलब m गुना n आपको पीछे बताए थे, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर अर्थात समान होती है तो उसे वर्ग अव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ए कोई अव्यूह है जिसमें इसमें आपको बताए थे ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। ये होता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3। मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है? समान है। 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, मतलब 3 गुना 3 ये कोटि हो गया। मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो तो इसे हम वर्ग अव्यूह कहते हैं। अगला है आपका अव्यूह का विकर्ण। अव्यूह का विकर्ण किसे कहते हैं? इसको समझिएगा ध्यान से। इस पर बहुत सारा आधारित, तभी आपको जितना भी नीचे दिख रहा है समझ पाएंगे। यदि ए कोई अव्यूह दिया हुआ ये है तो ए का विकर्ण कौन होगा? ए का विकर्ण का अवयव होगा 1, 5, 1। अर्थात कोई भी अव्यूह में विकर्ण पूछे तो हमारा इस टाइप पर होता है। ये राउंड होता है, ना कि इधर वाला राउंड को कहिएगा आपकी ये होता है। ये नहीं होता है, ये याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो हमारा इस अव्यूह में विकर्ण जो हुआ 1, 5, 1 हुआ। अब चलते हैं आगे। विकर्ण अव्यूह। विकर्ण अव्यूह किसे कहते हैं? यदि अव्यूह के विकर्ण बता चुके हैं, ये विकर्ण होता है इस तरह में, ना कि इस तरह में आपको। यदि अव्यूह के विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव, अतिरिक्त मतलब छोड़कर, अन्य सभी अवयव, इससे छोड़कर विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य होता है तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए, ये भी विकर्ण अवयव है। एग्जाम्पल बी, ये देखिए ये विकर्ण का अवयव अलग अलग है लेकिन अन्य सभी अवयव क्या है? शून्य, तो ये विकर्ण अवयव है। ये भी देखिए विकर्ण अवयव 1, 3, 5 है लेकिन अन्य सभी अवयव शून्य, तो यह टोटल जो हो गया क्या है? विकर्ण अवयव है। तो क्या डी नंबर विकर्ण अवयव हो सकता है? तो हम कहेंगे, या आप देखेंगे ये सब अलग अलग है तो कहेंगे हाँ, लेकिन नहीं, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 0 नहीं है, तो ये आपका विकर्ण अवयव नहीं है। अगला चलिए चलते हैं अदिश अव्यूह। अदिश अव्यूह किसे कहते हैं? यदि विकर्ण अव्यूह में, विकर्ण अव्यूह समझिएगा ध्यान से, विकर्ण अव्यूह समझ रहे हैं तो यदि विकर्ण अव्यूह में विकर्ण के अवयव समान हो, मतलब विकर्ण ये होता था, यहाँ अलग अलग हुआ तो ये हो गया क्या? कौन सा अव्यूह? विकर्ण अव्यूह। लेकिन विकर्ण अदिश अव्यूह में विकर्ण अवयव समान हो तो उसे अदिश अव्यूह कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है? अदिश अव्यूह है। बी भी क्या है? अदिश अव्यूह है। अदिश अव्यूह मतलब विकर्ण भी यहाँ 2 है, 2 है, सेम है। सी भी क्या है आपका? विकर्ण अव्यूह है। √3 मतलब कह सकते हैं कि सभी अदिश अव्यूह विकर्ण अव्यूह हो सकता है लेकिन सभी विकर्ण अव्यूह अदिश अव्यूह नहीं हो सकता है। अगला है तत्समक अव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे विकर्ण अव्यूह से संबंधित ही है। ऐसे विकर्ण अव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होता है। इसमें पढ़े थे विकर्ण के अलावा सभी शून्य हो तो विकर्ण अव्यूह कहलाता है। अदिश अव्यूह में पढ़े हैं कि विकर्ण के छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, सेम हो। अगला है लेकिन तत्समक अव्यूह में क्या लिखा हुआ है? ऐसे विकर्ण अव्यूह जिसमें विकर्ण
के सभी अवयव एक होता है तत्समक अवयव